शालोम सत्संग चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं आज आपके सामने उसी विषय को फिर से लेके आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपसे बातचीत किया था कि हम सभी कनान देश जाना चाहते हैं बिना जंगल में गए। वी ऑल वांट टू गो टू कैनान विदाउट गोइंग टू विल्डरनेस। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ एक बातें रखना मांगता हूँ। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो सब कुछ उनके लिए ईजी एक्सेस था, सब कुछ आसानी से उनको प्राप्त किया गया था, सब कुछ आसानी से उनको मिला था, फ्री और मुफ्त में मिला था। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न वो कनान देश था। लेकिन हुआ क्या, उस कनान देश से वो बाहर निकाले गए जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तू सब कुछ कर सकता है लेकिन ये काम मत करना, और उन्होंने उसी काम को किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया गया था, और वहाँ पर अनाज्ञाकारिता दिखाई दी। और यहाँ पर भी कनान देश में ये सारे इजरायली लोग जाना चाहते हैं और बिना आज्ञा पालन ना किए हुए, कहने का मतलब मेरा ये डिसओबीडियंट, अनाज्ञाकारिता करते हुए वो उस कनान देश में जाना चाहते हैं। मुख्य बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि हम पढ़ते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 17 से 19 पद में परमेश्वर ने इन दोनों को सब कुछ उपलब्ध कराया था। ईजी एक्सेस इज गॉन नाउ। जो आसान से मिला हुआ चीज़ था वो सब चला गया। अनाज्ञाकारिता, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, सब कुछ आसानी से मिला हुआ उन्होंने खो दिया। जब हम कनान देश में जाना चाहते हैं तो जंगल तो जरूर आएगा। बिना जंगल पार किए हम कनान देश नहीं पहुंच सकते हैं। और मुख्य बात जो की पॉइंट मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूँ वो ये है कि द ओबीडियंस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कैनन। कनान देश में जाने का जो स्टैंडर्ड है वो है आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना। और परमेश्वर उनको यही सिखा रहा है कि आज्ञा का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारी बनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हमें आज्ञा माननी अवश्य है। और कनान जाने के लिए जो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि वो ये है कि आज्ञाकारी बने। ये लोग बार बार परमेश्वर के चमत्कार को देख रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये अनाज्ञाकारिता, ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। बाइबल ये कहती है कि आज्ञाकारी बनना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कनान देश में रहना मांगते हैं, यदि हम कनान देश में सब कुछ अच्छा चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। Why we disobey? हम आगे का पालन क्यों नहीं करते हैं? इजरायली लोग आगे का पालन क्यों नहीं कर पा रहे थे? समस्या क्या थी? Have you thought about this? क्या आपने ऐसा सोचा है कि हम क्यों आज्ञा का पालन नहीं कर पाते? जब हमारे माता पिता हमसे बोलते हैं कुछ काम करने के लिए, हम मना कर देते हैं। जब हमारे लीडर हमसे कुछ बोलते हैं, हम नहीं करते हैं। जब हमारा पास्टर या अगुआ हमसे कुछ करने के लिए बोलता है, हम नहीं करते हैं। हम आज्ञा को नहीं मानते हैं और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बाइबल ये कहती है शुरुआत से ही जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसमें जो मुख्य बात ये थी कि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। कनान देश में जाने के लिए जो की है, जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, वो है आज्ञा पालन करना है, आज्ञाकारिता। ओबीडियंस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ गोइंग टू कैनन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बार बार आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। जो डिसओबीडियंट है या जो अनाज्ञाकारिता है वो आती है जब हम विश्वास नहीं करते, नो ट्रस्ट। डिसओबीडियंट मीन्स नो ट्रस्ट। ओबीडियंस मीन्स यू ट्रस्ट, आप विश्वास करते हैं। ट्रस्ट कम्स नोइंग हिम। जब ट्रस्ट कब आता है, विश्वास कब आता है? जब आप उसको जानते हैं। हम परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं, जब हम उसको जानते हैं। इफ यू नो गॉड, यू ट्रस्ट गॉड। इफ यू ट्रस्ट गॉड, यू ओबे गॉड। इफ यू ओबे गॉड, देन यू गो टू कनान। यही की है, यही मुख्य बातें हैं जो हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। थिंक अ मोमेंट दैट लास्ट टाइम व्हेन यू डिसोबे। सोचिए कि कब आपने अनाज्ञाकारिता की अपने जीवन में। योर पेरेंट्स, अगेन मैं बात करना मांगता हूं, समवन, योर लीडर,
योर पास्टर, आपके बड़े लोग? कब आपने, वो कौन सा क्षण था जब आप अनाज्ञाकारिता बने? याद रखिए, अनाज्ञाकारिता हमें पाप की ओर लेके जाती है। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, हम परमेश्वर के उस देश की ओर बढ़ते हैं। जब हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो पाप की ओर अग्रसर होते हैं। और यही आदम और हव्वा ने किया, और यही काम कनान जाने से पहले ये जितने इजरायली लोग थे उन्होंने किया। केवल कनान देश कौन पहुंचा? केवल यहोशू और कालेब, ये दो जन ही उस जनरेशन में से, ये दो जन ही उस कनान देश में पहुंच पाए। और मैं जो आपको कुछ एक स्टेप्स बताना मांगता हूं कि हम अपने जीवन में कनान को जब लेके आएंगे, जब कनान हमारे जीवन में आएगा, तो ये कुछ बातें होनी अवश्य हैं। नंबर एक बात, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जब आज्ञाकारिता आती है तब ट्रस्ट आता है। आप कब आज्ञाकारी बनते हैं? जब आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप आज्ञाकारिता नहीं कर पाएंगे। और आदम और हवा ने क्या किया? डिसओबीडियंट, अनाज्ञाकारी बने, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और सांप ने उनको भरमा दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार जब हम जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो बहुत बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। और ये इजरायली लोग भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब लाल समुद्र आगे था, फिरौन की सेना पीछे थी, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। और ट्रस्ट हम कब करते हैं? जब हम जानते हैं, जब हमको मालूम है कि ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होगी। लाल समुद्र आगे, पीछे फिरौन की सेना, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो चमत्कार देखने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे। तो आज्ञाकारिता ट्रस्ट के संग जुड़ी है। ट्रस्ट जानने के संग, नोइंग। ट्रस्ट कम्स नोइंग हिम। विश्वास, ट्रस्ट जब आता है जब हम उसको जानते हैं, जब हम उसको पहचानते हैं, जब हम उसको पूरी रीति से समझ पाते हैं। इफ यू डोंट नो, you don't trust. If you know, you trust. If you trust, you obey. If you obey, you go to Canaan. कनान आपके जीवन में अवश्य आएगा। अच्छी चीज़ें आपके जीवन में अवश्य आएंगी जब आप इन स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। कनान एक ऐसा देश जो दूध और मधु की धारा का देश था। वो आपके जीवन में यदि नहीं है, आज वो चीज़ें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता है। इन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये परमेश्वर को जान नहीं रहे थे, और ये जंगल में ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। यदि आप चाहते हैं जंगल से बाहर निकलना, समस्याओं से बाहर निकलना, मुसीबतों के इस पहाड़ से बाहर निकलना और उस कनान में पहुंचना, तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके जीवन में यदि विश्वास आएगा, आप आज्ञाकारी बनेंगे। और विश्वास कब आएगा? जब आप परमेश्वर को जानेंगे। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा। आप कितना परमेश्वर को जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर को जानते हैं तो क्या ट्रस्ट करते हैं? यदि आप ट्रस्ट करते हैं तो आप आज्ञा का पालन भी करेंगे। और यदि आप आज्ञा का पालन करेंगे तो आप इस मुसीबतों के पहाड़ से, इस मुसीबतों के जंगल से बाहर निकल आएंगे। और प्रभु करे कि आप इन बातों को याद रखें, इन स्टेप्स को याद रखें और जीवन में आगे बढ़ें। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ गोइंग टू कैनान, कनान देश में जाने का जो मापदंड है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता कब आती है? जब आप ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट कब आएगा? जब आप उसको जानेंगे। कब आप उसको जानेंगे? जब आप उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, जब आप उसके संग बैठेंगे और उसके संग मनन करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु आपकी मदद करे और अगुवाई करे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपके साथ हो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं। क्लिक ऑन ऑल, इसके बाद क्लिक ऑन ऑल को दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो जो हम अपलोड करते हैं टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू। हाथों